उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का। और फैसल मस्जिद की अगर बात, जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुराने जो पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। इतना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ। शायद इंडिया से हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे हम क्यों नहीं पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है। इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है और वहां पर प्रभु श्री राम विराजमान भी हो चुके हैं। मंदिर के फोटो जब पाकिस्तान के अंदर वायरल होते हैं तो वहां के लोगों का कहना है कि किस तरीके से इतना भव्य मंदिर बनाया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि इससे बड़ी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। जो मस्जिद और मंदिर की बात की है तो वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है। हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, हाँ। और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात सर की, आपने बोला कि भाई अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर बन रहे हैं वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे तो मंदिर की बात करें तो शायद नहीं बन रहे उस तरीके से, लेकिन मस्जिद की भी बात करते हैं। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का। और फैसल मस्जिद की अगर बात, जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुराने जो पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। हो जाता तो है। अगर किसी बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो वो तो एक साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट की जुमरे में तो आती है, ऐसे ही है। लेकिन उसको ये डिबेट करना कि भाई मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये है टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ। शायद इंडिया से हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे हम क्यों नहीं पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक हो गया। जिस वजह से हमारा तमाम टैलेंट जो है वो कहीं भी आपको उसको यानी वो बिल्कुल हम काम में नहीं ला सकते। इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का लैक है।
है, इसी तरह हम ज़ाहिर है एजुकेशन से फर्क हमारा आया कैसे? मतलब देखें, सफर आपके बकौल या हम कहते हैं कि 1947 में इकट्ठे स्टार्ट हाँ किया, जी। फिर किधर जाके वो एजुकेशन में आगे निकल के किधर जाके उन्होंने ये देखिए, रियलाइज कर लिया कि भाई जो से अब हम हमने अगर इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे किस पॉइंट पे हमने लैग किया है, उस चीज़ में मल्टीपल चीज़ें आ जाती ठीक हैं। है। वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी इन्वॉल्व ठीक हो है। जाती है, वहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस एरियाज की भी इन्वॉल्व हो जाती ये चीज़ है, है। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एक कंबाइंड फैक्टर बन जाती हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। ठीक हो गया। बेसिकली मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इन केस अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बेहतर हो जाए, हमारे छोटे बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक जापान, अमेरिका या किसी भी आप कंट्री की यूरोपियन कंट्रीज है। को उठा लें, वो बेसिकली उन्होंने अपना फर्स्ट काम यही किया, उन्होंने अपने Education के एजुकेशन ऊपर सिस्टम work को किया। इम्प्रूव किया, देखिए ना, उसकी इम्प्रूव करने से पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, इकोनॉमी का, जॉब्स नहीं मिल रही, इसके अलावा और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके अलावा जो है क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन एट द एंड अगर हम सोचें, अगर एजुकेटेड होंगे तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मतलब पॉलिटिशियन भी इवन अच्छे तभी होंगे। अब ये देखें ना, हमारे यहाँ पे आप नहीं इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहब को ज्यादा लिया जाता है कि नहीं जी हमने मजहब के ऊपर वर्क करना है एक्सट्रीम लेवल पे। नहीं, मजहब के पॉइंट ऑफ मजहब एक सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, मजहब एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के लिए, लाइक हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मजहब की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है। कोई बंदा हमारे साथ है, वो अगर किसी दूसरे मजहब को फॉलो करे, उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यूज होंगी मजहब की। बट हम सारे जब कंबाइंड एक फैक्टर देखें, वो तो एजुकेशन है ये ना। चीज़ है। हम मुसलमान हैं, हमने भी एजुकेट होना है, कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे मजहब से बिलोंग करता है, उसने भी एजुकेट होना है। इवन जो मैंने बात किया कि मस्जिद हो, हम कहते हैं जी। जी हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें पूरी दुनिया में बना देंगे। वो मस्जिद जो सी है वो एक आर्किटेक्चर ऐसे की जरूरत है, वो एजुकेटेड होगा, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे उन्होंने अपने मंदिर का भी मैं बता रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई देखें उन्होंने क्या उन्होंने काम किया है। आप उनकी मस्जिद को छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को आप देख लें, वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। तो उसको रिकॉर्ड करता रहूँ, मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, उसका फायदा नहीं होगा। जब तक अवेयरनेस ही नहीं है। आई थिंक इस इंटरव्यू की वजह से शायद किसी ना किसी सेक्टर तक ये बात पहुंचे जहां पे ये हाईलाइट हो जाए इशू की। इवन अगर लेट्स सपोज ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक भी बात जाती है, वीडियोस जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये तो सोचेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान की यूथ अब एजुकेशन के बारे में सोचने लगी है। अब हमें वो दौर नहीं रहा कि हमें जज्बात के ऊपर हमारे जो सा वो आप नारे शारे लगवा लोगे बात। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के हमें एजुकेशन से दूर रखा गया? मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है, हमारे पास फंड्स की भी जो डेफिशिएंसी है या पॉलिसीज की डेफिशिएंसी है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर करना है तो डे वन से स्क्रैच से हमें उसके लिए नई पॉलिसीज बनानी है। अब नई पॉलिसीज बनाने के लिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली इन केस जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, लेट्स से कि वो एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि इस जगह पे ये लैकनेस है, उसको वो काउंटर करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस पॉइंट से लेके 100 तक जाने में। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर दो लोगों को देखा। पहले वाला जो व्यक्ति है उसका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, उतना भारत के अंदर भी टैलेंट नहीं है। और ये सेंटेंस हर एक पाकिस्तानी बोलता है जो थोड़ा जाहिल टाइप का होता है, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको रिजल्ट दुनिया को दिखाना पड़ता है। और भारत जो है वो रिजल्ट पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहा है। इसी वजह से उसको आईटी में प्रायोरिटी मिल रही काम करने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं चीज़ें, उसमें जो है पूरी दुनिया भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहती है। स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें भारत सबसे आगे है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कैसे ज़्यादा हो सकता है? और यहाँ पर एक और रटा सेंटेंस बोला जाता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए तो वो सबसे अच्छा टैलेंट दिखा सकते हैं। मैं आपको एक टैलेंट पाकिस्तानियों को बता देता हूँ कि इंग्लैंड से गाड़ी चोरी होती है और वो कहाँ मिलती है? DHA मतलब डिफेंस कॉलोनी जो पाकिस्तान की है वहाँ पर मिलती है। और वो बेंटले गाड़ी थी, मतलब 4-5 करोड़ रुपए के आसपास आती थी। अब सोचिए कि वहाँ से लोग किस तरीके से चोरी करके गाड़ी यहाँ पर लेकर आए होंगे। मतलब ये टैलेंट तो है, लेकिन अब हमेशा इनका टैलेंट उल्टा चीज़ों में काम करता है। जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, उस तरीके की शायद कोई अभी तक इमारत पाकिस्तान के अंदर ना हो।
पहले के लोगों ने बनाई होगी, लेकिन जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से इस तरीके की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाई गई होगी। वो जो लास्ट वाला बंदा था वो सही सही बोल रहा था कि भारत हमसे आगे निकल चुका है क्योंकि उनका एजुकेशन अच्छा है। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा वहाँ का जो यूथ होगा वो अच्छे से एजुकेट होगा और अच्छे से जब सोच सकेगा तभी जाकर फिर अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर काम कर सकेगा और देश आगे बढ़ सकेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने में ये लोग लगे रहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस चक्कर में कोई भी पाकिस्तान के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता है और यही सबसे बड़ा इनका टैलेंट है। आप लोगों के कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।